आप सभी को SYD क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हमारा टॉपिक जो होगा वह क्रय मूल्य किसे कहते हैं तथा विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसी से संबंधित होगा। तो आइए हम जानते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, हम क्रय मूल्य कहेंगे। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाएगा। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहते हैं। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मार्केट गया, मार्केट से एक गेंद खरीदा और उस गेंद का दाम जो है 150 रुपए है, तो 150 रुपए देकर जो आपने गेंद खरीदा तो वह 150 रुपया जो है क्रय मूल्य कहा जाएगा। क्योंकि क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो आप कितना जो है रुपए देकर खरीदते हैं गेंद को, तो आपने 150 रुपए देकर खरीदा। ये गेंद है और इस गेंद को आपने 150 रुपए देकर खरीदा, तो यह 150 रुपए जो होगा क्रय मूल्य कहलाएगा। इसी वजह से क्रय मूल्य का हमने डिफिनेशन लिखा है, परिभाषा, कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। तो यह गेंद जो होगा, इस गेंद को खरीदने के लिए 150 रुपए हमने जो है दिया, तो 150 रुपए जो होगा ये हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो आपने क्रय मूल्य समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब इसके बाद होता है विक्रय मूल्य। तो आइए हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है। अब हम जानेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दी गई वह विक्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे एक किताब को 180 रुपए में बेचा। यह बुक है, किताब है, और इसको 180 रुपए में इसे क्या कर दिया, बेच दिया है। तो ये किताब को जो 180 रुपए में बेचा गया है उसी मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाएगा। अर्थात वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ये हमारा बुक है और इस बुक को 180 रुपए में बेच दिया गया, तो जितने रुपए में बेचा गया अर्थात 180 रुपए में बेचा गया, तो यहाँ पे 180 जो होगा इस किताब का विक्रय मूल्य कहलाएगा।
तो ये विक्रय मूल्य को मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब आइए इससे संबंधित हम कुछ सूत्र जानेंगे। यदि किसी वस्तु को X% की लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर सूत्र होंगे विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यह पहला फार्मूला है कि यदि किसी वस्तु को अगर X% की लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यह होगा वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। दूसरा नंबर होता है कि यदि किसी वस्तु को X% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए वस्तु को अगर बेची जाती है तो दो प्रकार से बेची जाती है, कभी कभी हानि पर भी बेची जाती है और कभी कभी का वस्तु को हम जितना खरीदे उससे ज्यादा लाभ पर बेची जाती है।